हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद स्टोरी अपलोड करने जा रही हूँ बिकॉज़ मेरी लाइफ से ट्रेजेडी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी लाइफ में पनौती लग गई है जो हट ही नहीं रही है। ये ईयर मेरे लिए बहुत बहुत गंदा जा रहा है। भगवान, लास्ट वीक मेरा एग्ज़ाम था, ट्रेजेडी हो गई। इसके चलते मेरा एग्ज़ाम तो जैसे तैसे मैं दे ही आई, बट मैंने फिर एक अपने को खो दिया। आई डोंट नो भगवान कितने लोगों को अपने पास बुलाएंगे। खैर चलिए, ये लाइफ है, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। बट ऐसी ट्रेजेडी बार बार आ रही है मेरी लाइफ में, जिससे मैं हर बार टूट रही हूँ थोड़ा थोड़ा। भगवान जी, एक बार में जो करना कर लीजिए ना, ख़त्म करिए। बट नहीं, उन्हें तो मुझे थोड़ा थोड़ा रोज करके मारना है। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। हमारी आज की स्टोरी है रूहानी मोहब्बत। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में, आई नो इससे के पहले पार्ट एपिसोड आप लोगों ने सुन लिए होंगे। चलिए हम आज के अपने एपिसोड में आते हैं। नेहा की याद दिलाने पर अवंतिका सारिका से मिलने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। रास्ते में अवंतिका सारिका के फेवरेट फ्लावर लेती है, चॉकलेट लेती है, सारिका को पसंद थी, उसका फेवरेट फ्लेवर लेती है। अवंतिका कार ड्राइव कर रही थी। कार में बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था, जिसे अवंतिका एंजॉय भी कर रही थी। अवंतिका के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। ऑल द अदर हैंड, कार से बहुत ही गुस्से में उतरता है और वो पैलेस में एंटर करता है। देन वो तेज़ कदमों से घर के अंदर आता है, जो सामने के लिए किंग साइज सोफ़ा पर पड़ा हुआ था, उस पर जाकर बैठ जाता है। और उसे देखकर लग रहा था बहुत ही गुस्से में है, बिकॉज़ उसका फेस एकदम रेड था। वो सोफ़े पर बैठता है और अपने सन ग्लासेस निकालता है। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल थी। गुस्से से उसके हाथ में जो छड़ी थी उसे वहीं फ्लोर पे फेंकता है। व्हाट द हेल! वो गुस्से में चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? जो कोई भी हो, आई किल यू। वो अपनी टाई की ढीला करता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी होगी। उसको इतनी गुस्से में देखकर उसके घर के सारे सर्वेंट डर जाते हैं, इस सहम से जाते हैं। उसने अपने दूसरे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, उसे फ्लोर पर फेंक देता है। जो वहाँ पे खड़ी एक लड़की के पैरों पे ले जाकर लगता है। उस लड़की की चीख निकलती है, आउच। उस लड़की की चीख सुनकर लड़की को गुस्से से देखते हैं, आदमी को देखती है। देन वो लड़की उस ब्रेसलेट को देखती है, उसे उठाती है और उस आदमी को देखती है और स्माइल करती है। उसकी स्माइल से लग रहा था वो उन्हें टीज़ कर रही है। वो हंसती है, उसके फेस की स्माइल को देखता है उसे और भी गुस्सा आता है। वो लड़की कहाँ से स्माइल कर रही थी, जैसे मजाक उड़ा रही हो। वो अपनी हंसी से ही फील करा रही थी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब वो पहले वाली अवंतिका नहीं रही, बच्ची नहीं रही। वो लड़की उस ब्रेसलेट को, वहीं पास में बार था, वहीं पे वो लड़की खड़ी हुई थी। ब्रेसलेट को बार काउंटर पर रखती है एंड वो उनके लिए पैक बनाती है। एक गिलास में ड्रिंक डालती है, उसमें आइस क्यूब डालती है। उसने बहुत सारे आइस क्यूब डाले थे, जिससे गिलास भर जाता है ऊपर तक। और फिर थोड़ी सी उसमें ड्रिंक डालती है, उसको हिलाते हुए चेक करते हुए ये एटीट्यूड में चलकर उस आदमी के पास वो गिलास ले जाती है। देन वो ड्रिंक का गिलास पकड़ाती है, इसे पीजिए, खुद को कूल करिए, बिकॉज़ आपसे कुछ नहीं होगा। सो अपना ये खून चलाना बंद करिए। वैसे भी इस उम्र में इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और भूल जाइए इस सब को। अवंतिका ने क्या किया, बिकॉज़ आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उसे नहीं रोक पाए। उसने आपकी डील को बर्बाद कर दिया, आपकी नाक के नीचे से आपका माल उड़ा ले गई। जितना मैंने उसे जाना है
उसने उस माल को अब तक डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा और आपको उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आदमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है, तो ये उसने नहीं किया। लड़की हंसती है, आप उसे जानते नहीं, ये सब उसी ने किया है। उसने बहुत चालाकी से वहाँ पे पुलिस की रेड डलवाई और साथ ही साथ मीडिया को भी बुला दिया। अब ये वो अवंतिका ने नहीं जो आपके हाथ की कठपुतली थी, जंगल की शेरनी है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आई एम 100% श्योर ये सब उसी ने किया है। वो उस लड़की को देखते हैं गुस्से से, अगर ये उसने किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी उसे। उसकी ये औकात याद दिलाऊंगा। उसकी औकात नाली में रहने वाले कीड़े की बराबर है, उसे अपनी औकात में रहना होगा। लड़की स्माइल करती है, ट्राई करके देख लीजिए, आप अपने मुँह की खाएंगे। मैं तो कहती हूँ अब आप पीछे हट जाइए, ये गद्दी छोड़ दीजिए। वो गुस्से से उस लड़की को देखता है एंड देन उसने उसके हाथ में जो ड्रिंक का गिलास था गुस्से से उसे प्रेस करने लगता है। उस लड़की से कहता है, बोलो मत, कौन हो? मेरे पास अभी भी तुर्क का इक्का है जिससे मैं ये हारी बाजी को एक बार में ही पलट दूंगा, ये जीत लूँगा और उसे उसकी औकात पे याद दिला दूंगा। इस क्राइम की दुनिया का आज भी मैं ही बॉस हूँ, डॉन हूँ, बोलो मत तुम। वो लड़की हंसती है, मुझे तो याद है बट आई थिंक आप भूल गए हैं, वो आपकी पोती है, आप ही का खून है, आप ही की तरह जिद्दी है। लड़की कुछ और कहने वाली थी बट तभी उसे अपने फेस पे पेन फील होता है एंड वो कुछ और कहने वाली थी बट उसके मुंह में ही रह जाता है बिकॉज उन्होंने उस लड़की का फेस प्रेस करते हुए वो पीछे ले जा रहा था, उसे बॉल से लगा देता। तो जस्ट सेट अप, अपना मुंह बंद करो, अपनी औकात मत बोलो, वो मेरा खून नहीं है, वो गंदी नाली का खून है, गंदी नाली की पैदाइश है। वो ये भूल गई है, वो मेरी बराबरी करना चाहती है। वो मेरे बेटे की जवानी की चोस की भी एक फूल है जिसे मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। भले ही उसकी आइज़ मुझसे क्यों ना मिलती हों बट आई कांट एक्सेप्ट, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट। लड़की दर्द से चिल्लाती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो बूढ़ा बहुत ही गुस्से में उस लड़की के नेक को पकड़ लेता है, उसे प्रेस करने लगता है। लड़की हिम्मत करके सॉरी, आई एम सॉरी। उस लड़की से बोला भी नहीं जा रहा था। वो बूढ़ा उस लड़की को झटके से छोड़ देता है जिससे लड़की फ्लोर पर गिर जाती है, खांसने लगती है। लड़की की आंखें भी रेड हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। लड़की खुद को संभालती है, वो उस बूढ़े आदमी को देखती है। बूढ़ा आदमी उस लड़की की तरफ देखता है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज तुम्हारे डैड मेरे बेटे के क्लोज फ्रेंड है, दोनों ही खानदानों में अच्छे रिलेशन है और दैट्स व्हाई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ एंड तुम दोनों की मैरिज के लिए एग्री हुआ हूँ बट बिकॉज मेरे बाद इस गद्दी को तुम संभालोगी। मुझे तो मेरे बेटे से बहुत उम्मीदें थी, मेरे इस साम्राज्य को वो संभालता, मेरी इस गद्दी को संभालता, बट उसे अच्छा इंसान बनने का बहुत सवार था एंड उसने मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी जवानी के जोश में आकर उस गरीब लड़की से शादी कर ली। उससे बच्चा भी पैदा हो गया। उसे क्या लगा था मैं उस गंदी नाले के कीड़े को एक्सेप्ट करूँगा? कभी नहीं। उसे क्या लगा था मैं उस गंदी नाली की पैदाइश को एक्सेप्ट करूँगा, जिंदल ख़ानदान का वारिस मानूंगा? कभी नहीं। वो लड़की शॉक्ड होकर उन्हें देख रही थी, बट दादू आपने तो अंकल से प्रॉमिस किया था। वो बूढ़ा ग्लास के ड्रिंक को फिनिश करता है, हंसता है। मेरी एक्टिंग थी, नाटक था कि और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बट वाई दादू, आपने नाटक क्यों किया, क्यों दिखावा किया? आपने अवंतिका को इस खानदान का वारिस मान लिया। वो बूढ़ा आदमी
हंसना बंद करता है, लड़की को देखता है। बिकॉज मेरा बेटा उसकी माँ के प्यार में अंधा हो गया था, पागल हो गया था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस उस अवंतिका को बना दिया। इसके चलते मुझे ये नाटक करना पड़ा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं तो उसे उसकी माँ के साथ ही मार देना चाहता था, बट जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया। एंड जब तुमने मुझसे कहा तुम अवंतिका को पसंद करने लगी हो तो मुझे अच्छा फील हुआ। बिकॉज तुम एक रिच फैमिली से हो, रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, साथ ही मेरे बेटे के क्लोज फ्रेंड की बेटी हो। तुमसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अवंतिका वही करने जा रही है जो उसके बाप ने किया था, उसका डैड ने किया था। उस तो कौड़ी की लड़की को पसंद किया है अपने लिए, उसके प्यार में पागल हो गई है, अंधी हो गई है। आई हेट पुअर्स, मुझे नफरत है गरीबों से। और ये अवंतिका आखिर है तो अपने बाप की बेटी। उसके बाप ने जो गलती की थी वही वो गलती कर रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं एक और दाग अपने ख़ानदान पे नहीं लगने दूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। लड़की कहती, व्हाट डू यू मीन दादू, आप क्या करने वाले हो? को देखते हैं, हंसते हैं। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरी जस्ट सर्वेंट है जो मेरे लिए ही काम करती थी। बट नाउ मेरे सामने अपना सर उठाने लगी है, और मुझे उठे हुए सरों को कुचलना आता है। तो मैं उसे मौत के रास्ते पर पहुंचा दूंगा। वो उसे प्यार की निशानी मानता है, इडियट, और मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। बिकॉज उसकी ब्लू है, सब कहते हैं मुझ पे गई है। मैंने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, मैंने तो उसे किडनैप तक करवा दी। आई जस्ट फेल्ड बिकॉज उसे बहुत प्यार करता है, उसमें जान बसती है। दैट्स व्हाई वो अभी तक जिंदा थी। बट नाउ आई वांट किल हर। गुस्से से उस लड़की को देखता है। लड़की उन्हें इतनी गुस्से में देखकर शॉक्ड हो जाती है। बिकॉज वो गुस्से में बहुत ही भयानक लग रहे थे। उनकी जो नीली आइज़ थी वो रेड हो चुकी थी। हाँ, अवंतिका की आइज़ अपने दादाजी की तरह थी, दादाजी की आइज़ सेम थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं अवंतिका अपने दादा पे गई थी। बट यही उसकी बदनसीबी बन चुकी थी। उसके दादाजी उससे बहुत नफरत करते थे। और इससे अवंतिका के डैड तो बहुत खुश थे, उसकी दादी भी बहुत खुश थी। बट अवंतिका के दादाजी वो सिर्फ हमेशा अवंतिका से नफरत की है। बिकॉज उसकी माँ गरीब घर से थी। अवंतिका के डैड ने उनसे प्यार किया था। अवंतिका के डैड उन्हें पसंद करने लगे थे, और उन्होंने बिना बताए उनसे शादी भी कर ली थी, जिससे अवंतिका के दादू बहुत ही गुस्सा थे। उन्होंने कभी भी अवंतिका को एक्सेप्ट नहीं किया था। अवंतिका के दादू अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और किसी का नंबर डायल करते हैं। उधर से कॉल पिक होती है, ये आवाज़ आती है, यस बॉस, इन्फॉर्मेशन पक्की है, वो आज ही वापस आ रहे हैं। न सुनकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अपने फ़ोन को देखते हैं, कुछ ही पलों में उनका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उनके फेस पे कोई भी गुस्सा नहीं था, उनका फेस एकदम से नॉर्मल हो जाता है। इवन वो बहुत खुश लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, किसी खास चीज़ को पाने की चमक। उनके फेस पे स्माइल थी। अब उनका फेस काफ़ी शांत था, जिसे देखकर सर्वेंट राहत की सांस लेते हैं, और वो लड़की भी। ये देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। वो हिम्मत करके पूछती है, दादाजी क्या हुआ? टर्न होते हैं, लड़की को देखते हैं, उनके पास आने के लिए कहते हैं, और लड़की बहुत डरते हुए उनके पास जाती है। उस लड़की से कहते हैं, बिला को अच्छे से डेकोरेट करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। आफ्टर ऑल इस खानदान की होने वाली बहू तुम ही हो, सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ।
अवंतिका के दादू उस लड़की के चिक पे हाथ रखते हैं। ओके। वो लड़की डरते हुए उन्हें देखती है। जी 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 दादू। कहते गुड। इंदा कहकर वो बिल्ला से बाहर चले जाते हैं। वो लड़की खिंचाने के बाद गहरी सांस लेती है। थैंक गॉड। ऑन द अदर हैंड अवंतिका ड्राइव कर रही थी। गाड़ी में जो म्यूजिक बज रहा था उसे एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में अवंतिका सारिका के घर के पास पहुंच जाती है। अवंतिका फ्लावर का बुके हाथ में लेती है। आई होप ये उसे पसंद है, वो मुझे माफ़ कर दे। अवंतिका एक गहरी सांस लेती है। जो भी सामान लाई थी कार से निकालती है और डोरबेल बजाने ही वाली थी, वहाँ पे साहिल आ जाता है। वो अवंतिका को देखता है और अवंतिका के हाथों में जो साहिल अवंतिका के हाथों में फ्लावर और चॉकलेट देख लेता है। साहिल स्माइल करने लगता है और वो इशारों से अवंतिका से पूछता है। अवंतिका वो साहिल को देखती है, छोटी आंखें करके साहिल को देखती है। ये तुम्हारी दीदी के लिए बिकॉज सी इज़ एंग्री मी। साहिल अवंतिका को देखते कहते ओह। और अवंतिका अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालती है और साहिल को देती है। साहिल कहता है ओह, तो ये कॉम्पनसेशन है, आपने अच्छा ट्राई किया, बट दी घर पे नहीं है, वो अपने फ्रेंड के घर पर गई हैं। अवंतिका साहिल को देखती है, कहती आई न्यू इट, मेघा के साथ होगी। अवंतिका अपना फ़ोन निकालती है, मेघा को कॉल करने ही वाली थी तो साहिल कहता बट मेघा दी भी घर पे नहीं है। अवंतिका साहिल को देखती है, तुझे कैसे पता? साहिल कहता मैं अभी आंटी से मिल के ही आ रहा हूँ, मेघा दीदी भी घर पे नहीं है, वो भी अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हैं। अवंतिका साहिल की बात सुनकर कुछ सोचती है। देन वो साहिल से कहती है ओके, तुम घर जाओ, अपना और माँ का ख्याल रखो, और हाँ जब तक सारिका ना आए तो डोर ओपन मत करना। साहिल अवंतिका को देखता है। अवंतिका साहिल को आँख से इशारा करती है घर जाने के लिए। साहिल घर चला जाता है, डोर क्लोज कर लेता है और अवंतिका अपनी कार में आके बैठती है। देन वो नेहा को कॉल करती है, बट नेहा अवंतिका की कॉल रिसीव नहीं करती है। अवंतिका को कुछ गलत लग रहा था। अवंतिका किसी को कॉल करती है, कुछ देर बाद करती है, देन ऑफिस के लिए निकल जाती है। अवंतिका ऑफिस आकर सीधे नेहा के केबिन में चली जाती है। नेहा मीटिंग रूम में थी। अवंतिका भी मीटिंग रूम में आ जाती है बिकॉज़ अवंतिका के जाने के बाद नेहा ही उस मीटिंग को अटेंड करती है। मीटिंग अटेंड तो अवंतिका को करना था, बट नेहा उसे सारिका के घर भेज देती है। दैट्स वाई वो मीटिंग नेहा अटेंड कर रही थी। अवंतिका भी मीटिंग नेहा अवंतिका को देखती है। अवंतिका अपनी चेयर पे आकर बैठ जाती है। अवंतिका के फेस के एक्सप्रेशन चेंज देखकर नेहा अवंतिका को देखती है। मिक्सअप एक्सप्रेशन। अवंतिका कुछ डरी हुई भी थी और गुस्से में भी थी। नेहा को अवंतिका की ऐसी हालत देखकर वो इशारे से अवंतिका से पूछती है क्या हुआ। अवंतिका नेहा को कंटिन्यू रखने का इशारा करती है, बट नेहा वो मीटिंग को बीच में ही क्विट कर देती है। 15 मिनट का टी ब्रेक ले लेती है। सभी मेंबर मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। नेहा अवंतिका के पास आती है। अब बताएगी क्या हुआ? तो इतना जल्दी वापस कैसे आ गई? हाँ, क्या हुआ? इतनी सड़ी सी शक्ल क्यों बनाई है? भाभी ने माफ़ नहीं किया, धक्के देके बाहर भगा दिया, घर से निकाल दिया। नेहा हंसने लगती है। नेहा अवंतिका को बुली करने लगती है। अवंतिका नेहा को देखती है, मेघा कहाँ है? नेहा अवंतिका की कॉल वॉइस सुनकर डर जाती है और चुप हो जाती है। नेहा अवंतिका को देखती, हाँ मेरी बात हुई थी मेघा से, वो अपनी फ्रेंड के घर पर गई है। अवंतिका नेहा को बताती है सारिका भी उसके साथ गई है। नेहा शॉक्ड हो जाती है। अवंतिका को देखती कहते व्हाट, भाभी भी साथ में? आई डोंट नो। रुको, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। नेहा अपना फ़ोन निकालती है मेघा को कॉल करने के लिए। ऑल द अदर हैंड मेघा सारिका के पास बैठी हुई थी
सारिका ने मेघा को टाइटली हग किया हुआ था। सारिका की आंखें क्लोज थी और मेघा सारिका के बैक को रफ कर रही थी, उसे कंसोर्ट कर रही थी। मेघा देखती है सारिका कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। मेघा सारिका को देखती है, सारिका सो चुकी थी। देन मेघा सारिका को बेड पर लेटालती है और रूम से बाहर ही जाने वाली थी। इस मेघा का फ़ोन रिंग होता है। मेघा अपना फ़ोन देखती है, कॉल रिसीव करती है। कॉल नेहा की थी। नेहा कहती, मेघा तुम कहाँ हो? नेहा ने ये गुस्से में पूछा था। नेहा की लाउड वॉइस सुनकर समझ जाती है नेहा गुस्से में है। मेघा अपनी आइज़ क्लोज करती, डीप ब्रीथ लेती है, देन रिलैक्स। उधर से नेहा कहती, मुझे अभी तुमसे मिलना है, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आ रही हूँ। मेघा ये सुनती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। नो नो नो, मैं फ्रेंड के घर पे आई हूँ, कल आकर मिलती हूँ आपसे। मेघा इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। नेहा अपना फ़ोन देखती है, व्हाट द हेल। ये लड़की बिना पूरी बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अवंतिका कहती, एग्जैक्टली आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रही हैं, कहाँ गई हैं, आई जस्ट केयर अबाउट हर। नेहा गुस्से से अपनी आंखें क्लोज कर लेती है, गहरी सांस लेती है। अवंतिका को गुस्से से देखती है, रिलैक्स हो जा, स्टॉप ओवर थिंकिंग। वो दोनों अपनी फ्रेंड के घर पर गई हैं, दैट्स इट। अवंतिका नेहा को देखती थी, आई नो बट आई एम वरीड अबाउट हर। नेहा कहती, देख तो सोचना बंद कर, वो दोनों अपने फ्रेंड के घर पे सुबह तक आ जाएंगे, हाँ फिर हम बात करेंगे, अब रिलैक्स हो जा। और देन दोनों ही अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। देन अवंतिका और नेहा दोनों ही घर आ जाते हैं, बिकॉज़ घर पर गणेश चतुर्थी थी पापा का, जिसके लिए दादी ने पूजा भी रखी थी। दैट्स व्हाई दादी ने नेहा को कॉल करके घर पे ही मिला आने के लिए बोला था। सो नेहा भी अवंतिका के साथ अवंतिका के घर ही आ जाती है। अवंतिका फ्रेश होती है, डिनर करती है, अपने रूम में आ जाती है। अवंतिका सारिका को कॉल करती है, बट सारिका अवंतिका की कॉल को पिक ही नहीं करती है, बिकॉज सारिका सो चुकी थी। नेहा मेघा को कॉल करती है। नेहा मेघा दोनों ही थोड़ी देर बात करते हैं। देन मेघा नेहा को गुड नाइट बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मेघा ने नेहा को कुछ भी नहीं बताया था। नेहा सोने चली जाती है। इधर अवंतिका अपने रूम में बालकनी में ही खड़ी थी, वो कुछ सोचती है। देन वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। अवंतिका को काम करते करते अप्रॉक्स रात का 3 बज गया था। अब अवंतिका को थोड़ी नींद आने लगी थी। अवंतिका अपना लैपटॉप रखती है और बेड पर सोने आ जाती है। सोने से पहले अवंतिका सारिका को कॉल करने का सोचती है। वो टाइम देखती है, नो अभी वो सो रही हुई। एंड अवंतिका अपने ही फ़ोन में सारिका की पिक निकालती है, उसे किस करती है। कुछ देर सारिका की फ़ोटो से बातें करती है। अवंतिका सारिका की फ़ोटो को किस करती है, अपने ही मोबाइल को हक करके सो जाती है। अवंतिका के फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। सुबह के 8 बज चुके थे। आज घर पे बहुत चहल पहल थी। दादी सभी सर्वेंट को काम बता रही थी। ऑलमोस्ट दादी ने सभी सर्वेंट को काम पे लगा रखा था। साथ ही साथ दादी सर्वेंटों पर गुस्सा भी कर रही थी। वही दादी को पीछे से आके कोई हक करता है, दादी आज इतनी तैयारी किस लिए? हाँ, फिर कुछ सही कहते, ओ पप्पा को लाने की तैयारी है, पप्पा के घर आने की तैयारी चल रही है। दादी उसका कान पकड़ती हैं और उसे अपने सामने टर्न करती हैं एंड उसका फेस अपने सामने लाती हैं और उसके जिससे उसे पेन होता है। वो कहते, आओ आओ दादी, पेन हो रहा है। दादी उसके स्लैप करती हैं प्यार से। इतना लेट हो गया, तुम दोनों अभी रेडी नहीं हुई? नेहा दादी को हक करती है, दादी तो कब की उठ गई, रेडी भी हो गई, आप ही की लाडली अभी तक सो रही है। पीछे से आवाज़ आती है,
आई एम ऑलरेडी रेडी है। किसने कहा मैं नहीं उठी? दादी टर्न होकर पीछे स्टेज की तरफ देखती हैं जहाँ से अवंतिका रेडी होकर नीचे आ रही थी। अवंतिका दादी के पास आती है, दादी को हक करती है। गुड मॉर्निंग दादी। दादी अवंतिका के फोrehead पे किस करती हैं। तू रेडी हो गई? अवंतिका अपनी दादी का आशीर्वाद लेती, अवंतिका के बालों पे प्यार से हाथ फेरती है। पप्पा का लाने का मुहूर्त हो गया। अवंतिका हाँ करती है, वहाँ से जाने लगती है। दादी कहती बेटा ब्रेकफास्ट तो कर ले। अवंतिका अपनी दादी को देखती है और नेहा को देखती है। दादी मैं बस कॉफ़ी लूँगी। इतना कहकर अवंतिका किचन की तरफ जाने लगती है। नेहा और दादी दोनों ही डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। अवंतिका किचन में जाती है और अवंतिका शॉक्ड हो जाती है बिकॉज किचन में सारिका थी। दादी हैप्पी हो जाती है बिकॉज आज सारिका ने ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर की थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, आँखों में काजल, ओपन बाल, हाथों में बैंगल, एक हाथ में बैंगल, एक में एक्सपेंसिव वॉच जो कि अवंतिका ने गिफ्ट की थी। माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे पिंक लिपस्टिक, गले में अवंतिका की ही गिफ्ट की हुई चैन जिस पे जो सारिका की खूबसूरती पे और भी चाइस चांद लगा रही थी। अवंतिका सारिका को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो दबे पाँव जाकर सारिका को पीछे से हग कर लेती है, अपनी चेन सारिका के शोल्डर पर रखती है। बहुत ही सडेव सिंह वॉइस में कहती गुड मॉर्निंग। अवंतिका अपने लिप्स सारिका की नेक पर रख देती है। सडनली उसे किस करने लगती है। लिए ऐसे एक्शन से सारिका बहुत डर जाती है। सारिका के हाथ में ट्रे थी जिसमें कप रखे हुए थे, वहाँ से छूट जाती है, फ्लोर पे गिर जाती है। सारे कप और ट्रे टूट जाती है। सारिका बहुत डरने लगती है, एकदम वो अवंतिका को पीछे पुश कर देती है। अवंतिका सारिका को देखती है, रिलैक्स, मैं हूँ, इट्स मी। अवंतिका सारिका के पास जाने लगती है। सारिका फिर अवंतिका को पुश करती है, प्लीज़ मुझे छू मत, मुझे छोड़ दो प्लीज़। अवंतिका शॉक थी सारिका के इतना पैनिक करते हुए देख। अवंतिका फिर सारिका के पास जाती है, उसके हाथों को पकड़ने लगती है। सारिका वो अवंतिका से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अवंतिका सारिका से कहती व्हाट द हेल सारिका, इट्स मी, क्या हुआ है? बट सारिका एक भी नहीं सुनती है। खुद को छुड़ाकर अवंतिका से दूर भाग रही थी, अवंतिका से डर रही थी। अवंतिका सारिका का ऐसा बिहेव देखकर शॉक थी। अवंतिका फिर सारिका के पास जाती है, पास जाने लगती है। किचन में थप्पड़ की साउंड आती है। किचन सारा माहौल शांत हो जाता है। अवंतिका का फेस एक तरफ झुक जाता है। अवंतिका सारिका को देखती है। हाँ, अवंतिका अपने गाल पे हाथ रख लेती है, सारिका को देखती है। सारिका की नज़र अवंतिका के गाल पर जाती है जहाँ उसने अभी अभी स्लैप किया था। देन सारिका अवंतिका के पास आने लगती है। अवंतिका अपनी नज़रें नीचे करके किचन से बाहर चली जाती है बहुत ही गुस्से में। बाहर नेहा दादी से बात कर रही थी। नेहा अवंतिका को देखती है। अवंतिका अपनी कार की लेती है, नेहा को चलने के लिए कहती है। नेहा कहती बट ब्रो ब्रेकफास्ट तो कर ले। अवंतिका गुस्से से नेहा को देखती है, कहती है तू चल रही है या मैं जाऊँ? अगर अवंतिका वहाँ से जाने लगती है, दादी अवंतिका को रोकती है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सही तो कह रही है वो, ब्रेकफास्ट कर लो एंड देन सारिका को अपने साथ लेके जाओ। सारिका भी किचन से आ जाती है, अवंतिका को देखती है बट अवंतिका सारिका को नहीं देखती। दादी मैं खुद ले आऊँगी। नेहा तो चल रही है ना? नेहा अवंतिका को देखती है देन सारिका को देखती है। अवंतिका नेहा को देखती फाइन मैं ही चली जाती हूँ और घर से बाहर चली जाती है। नेहा अवंतिका के पीछे आती है। नेहा अवंतिका को रोकने की बहुत कोशिश करती है बट अवंतिका नहीं रुकती है। वो अपनी कार में आकर बैठ जाती है। नेहा भी अवंतिका की कार में आके बैठ जाती है। अवंतिका कार स्टार्ट करती है देन ड्राइव करने लगती है।
नेहा अवंतिका को देख रही थी, बट नेहा की हिम्मत नहीं हो रही थी अवंतिका से कुछ भी बोलने की। और अवंतिका बहुत ही हार्शली ड्राइव कर रही थी, बहुत ही गुस्से में ड्राइव कर रही थी। ऑन द अदर हैंड सारिका बहुत ही गिल्टी फील करती है, अनजाने में ही सही, बट उसने सारे अवंतिका को हर्ट तो कर दिया था। उसने अवंतिका को स्लैप किया था। दैट्स व्हाई सारिका काफ़ी अपसेट हो जाती है। सारिका दिल ही दिल में रो रही थी, खुद पे गुस्सा करती है एंड वो मेघा को कॉल करती है और जो भी हुआ था मेघा को सब बताती है। मेघा सारिका को टैकल करती है, कंसोर्ट करती है। सारिका मना करती है, नहीं मैं खुद उन्हें गुस्सा भी मैंने दिलाया, मनाऊंगी भी मैं ही, तो बस पिला जा। मेघा हाँ करती है, कॉल डिस्कनेक्ट करती है। मेघा पिला के लिए निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड थोड़ी ही देर में अवंतिका अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। माँ पापा की प्यारी सी मूर्ति को उसे पापा की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति पसंद आती है। अवंतिका उस मूर्ति को लेती है और अवंतिका गुस्से में तो थी, बट गुस्सा अपनी जगह, पूजा अपनी जगह। अवंतिका पापा की अच्छे से गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाते हुए उन्हें घर पर लाने के लिए निकलती है। अवंतिका पापा की मूर्ति अपने हाथों में लेकर आ रही थी, पैदल आ रही थी, और नेहा अवंतिका की कार नेहा ड्राइव कर रही थी, वो पीछे पीछे आ रही थी। ऑल द अदर हैंड बिला में दादी घर की डेकोरेशन देख रही थी, साथ ही साथ उनकी हेल्प अमित की माँ भी उनकी हेल्प कर रही थी। इवन अमित भी उनकी हेल्प करा रहा था। सभी बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, वेट कर रहे थे पापा के आने का। सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। डोरबेल बजती है, अमित खुश हो जाता है, लगता है दीदी आ गई पापा को लेकर। अमित डोर ओपन करता है, डोर पे खड़े पर्सन को देखकर अमित बहुत खुश हो जाता है तो और उछलकर उनकी गोद में चढ़ जाता है। दादू आपने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया। हाँ दादू। अमित बहुत खुश हो जाता है, उसके दादू भी बहुत खुश हो जाते हैं, वो भी अमित को हक कर लेते हैं। अमित अपने दादू को घर लेकर आता है। अमित अपने दादू से कहता है, चलिए ना दादू अंदर, आई एम वेरी हैप्पी दादू। उसके दादू अमित अपने दादू को लेकर लिविंग रूम में आ जाता है जहाँ सभी लोग थे। दादू को देखकर अमित की माँ उनके पैर छूती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। सभी बहुत खुश थे, बट अमित और उसकी माँ बहुत खुश थे, बट दादी उन्हें देखती है और दादी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दादी सोफे से खड़ी होती हैं, आप यहाँ क्यों आए, चले जाइए यहाँ से। दादी ये बहुत ही लाउड वॉइस में करती हैं, जिसे सुनकर अमित के माँ शॉक्ड हो जाते हैं। अमित के दादू भी शॉक्ड हो जाते हैं। अमित अपनी दादी को देखता है, दादी आप दादू को जाने के लिए क्यों बोल रही हैं। दादी अमित को हाथ दिखाती है, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते, तुम अपने रूम में जाओ। अमित अपनी दादी को देखता है, कहता है बट दादी कहती मैंने तुमसे कहा अपने रूम में जाओ। दादी बहुत ही गुस्से में कहती हैं, तो अमित अपने रूम में चला जाता है। दादी दादू को देखती हैं, उनका नाम था अभिजीत जिंदल। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, अवंतिका के आने से पहले आप इस घर से निकल जाओ। यू नो वो आपको यहाँ देखकर खुश नहीं होगी। यू नो और मैं भी नहीं चाहती वो आपको यहाँ देखे। उसके आने से पहले आप इस घर से चले जाओ। उन्हें देखते गायत्री तुम्हें क्या हो गया। अरे भाई ये मेरा ही घर है, मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
वो इतना कहकर सोफे पे बैठने लगते हैं। अभी दादी लाउड वॉइस में कहती हैं, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरी पोती का घर है। और मैं नहीं चाहती मेरी पोती को जो नापसंद करता हो वो इस घर में रहे। सो लीव नाउ, अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। दादी बहुत ही गुस्से में थी। गुस्से से उनकी वॉइस भी कांपने लगी थी, हाथ भी कांप रहे थे। अमित की माँ उन्हें पकड़ती, माँ जी अब शांत हो जाइए, अब बैठिए, अब ये पानी पीजिए। अमित की माँ उन्हें पानी पिलाती है। वो पानी पीती हैं, कहती इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए अवंतिका के आने से पहले। अभिजीत कहते हैं, गायत्री लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। मेरा बेटा इंडिया वापस आ रहा है। गायत्री हमारा बेटा इंडिया वापस आ रहा है। एंड भूलो मत ये घर मेरे बेटे का भी है। सो मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ यहाँ। दादी स्माइल करती हैं, यह इन्फॉर्मेशन अवंतिका मुझे बहुत पहले ही दे चुकी है। आई नो मेरा बेटा वापस आ रहा है, बट आप चले जाइए यहाँ से प्लीज़। मैं नहीं चाहती अवंतिका आपको यहाँ देखे और आपका काला साया उसकी ज़िंदगी पे पड़े, आपकी परछाई भी उस पर पड़े। अब चले जाइए यहाँ से। आपको यहाँ देखकर नहीं चाहती, आपको यहाँ देखकर उसके वो जख्म फिर हरे हो जाए, फिर ताज़ा हो जाए। सो अब चले जाइए। अब अभी शोर सुनकर सारिका भी किचन से बाहर आ जाती है। दादी को देखती है, दादी को संभालने लगती है। वो अभिजीत कहते हैं, गायत्री तुम मुझसे कह रही हो घर से जाने के लिए, मुझसे अपने पति से कह रही हो? दादी गुस्से से कहती है, हाँ मैं तुमसे कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। अभिजीत कहते हैं, तू कौड़ी गंदी नाली। अब वो इतना ही बोल पाते हैं तभी दादी कहती, बस बहुत बोल दिया आपने, अब चले जाइए यहाँ से। अभिजीत कहते, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, उससे मिले बिना नहीं जाऊँगा। पीछे से आवाज़ आती है, डैड आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे मिलने आपके बिला आ जाऊँगा। सभी पीछे देखते हैं, वहाँ पे अवंतिका के डैड खड़े थे, उनके हाथ में एक बैग था। अभिजीत उन्हें देखकर उसके पास जाते हैं, खुशी से उन्हें हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। अवंतिका के डैड पीछे होते हैं, कहते डैड प्लीज़ आप चले जाइए, मैं आपसे मिलने आऊँगा। अवंतिका के दादू उन्हें शॉक्ड होकर देखते हैं, तुम मेरे बेटे होकर मुझे इस घर से निकलने के लिए जाने के लिए कह रहे हो? हाँ। अवंतिका का डैड अपने डैड को देखते हैं, डैड वो मेरी बेटी है, मैं आपका बेटा हूँ, वो मेरी बेटी है डैड, मैं भूला नहीं हूँ आपने उसके साथ क्या किया था। सो प्लीज़ अब चले जाइए यहाँ से। माँ ठीक कह रही है, अब चले जाइए अवंतिका के घर आने से पहले। अवंतिका के डैड अंदर आते हैं। अवंतिका के दादू बहुत ही गुस्से से, मैं तुम सबको देख लूँगा, तुमने उस लड़की के लिए मुझे इस घर से निकाला है, ये अच्छा नहीं किया। गुस्से से घर से चले जाते हैं। अवंतिका के डैड अपनी माँ के आशीर्वाद लेते हैं। अमित भी आकर अपने डैड से मिलता है। सारिका उनके लिए पानी लाती है, सभी से मिलते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बिकॉज़ दादी ने उनको बोला था। तो फ्रेंड आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं अवंतिका के दादू अवंतिका के साथ क्या करें, क्या होगा जब घर अवंतिका आएगी और उसे वो अपने डैड से मिलेगी। ये देखने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता देना। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो छोटू सा बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी स्टोरी अपलोड करूं तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ
कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज़ यू अंडरस्टैंड मी। हाँ, चलिए अपने सभी का ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू सून। बाय बाय, गुड नाइट।